बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन, सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 रैलियां और मुजफ्फरपुर में करेंगे 1 रैली, तेजस्वी की रैली भागलपुर में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां, औरंगाबाद और पूर्णिया में तय है रैलियां। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रवि किशन और स्मृति ईरानी भी करेंगे प्रचार, बिहार में करेंगे कई रैलियां। बिहार के चुनावी घमासान में तीखे हमले, चिराग पासवान बोले सत्ता में आए तो नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार, बोली पार्टी चिराग का बयान शर्मनाक, चुनाव लड़ते तो खुद ही सीट भी नहीं जीत पाते चिराग। गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग के नीतीश पर हमले, बोले पीएम को गुमराह किया। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या को उठाया मुद्दा, कहा खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश रची गई। पण लगेच तो बिहारचा पुत्र झाला, पण बिहारचा पुत्र म्हणून त्याच्याबद्दल गळे काढणारे तुम्ही महाराष्ट्राच्या पुत्रावरती चिखलफेक करायला लागलात। महाराष्ट्र सरकारवरती, महाराष्ट्र संपूर्ण या प्रदेशावरती, ठाकरे कुटुंबियांवरती, आदित्यवरती। दशहरा रैली में सुशांत की मौत और बॉलीवुड ड्रग्स केस पर बोले उद्धव ठाकरे, विरोधियों पर महाराष्ट्र की संस्कृति को बुराई और महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम करने का लगाया आरोप। हे एकूण असं चित्र म्हणजे मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर आहे, महाराष्ट्र मुंबई पोलीस निकम्मे आहेत, ते काय काम करत नाहीये, इकडे सगळे नशिले आहेत, चरस गांजा इकडे उघड उघड विकला जातोय। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी किया पलटवार, कहा यहां घर घर में रोपा जाता तुलसी का पौधा, गांजा का नहीं। त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये आमच्या घराघरामध्ये तुळशी वृंदावनं आहेत, गांजाची वृंदावनं नाही आहेत। असं कोणतं पिक्चर आलं नाही तो मैं गांजा तेरे घर का, हे तुमच्या घरात असेल, गांजाची शेती जिकडे असेल कुठे आहे ते तुम्हाला माहिती आहे। उद्धव ठाकरे का आरोप, बीजेपी मेरी सरकार गिराना चाहती है, बोले पहले बिहार में सरकार बचा ले बीजेपी। तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिले सांभाळा, तुमचं सांभाळा। ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेकने का आरोप। जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए राम मंदिर विरोधियों के सामने घुटने टेके। याचना में पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उठाया सुशांत की मौत का मुद्दा। मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के साथ कांग्रेस खड़ी है ना, महाराष्ट्र में उसके एफआईआर भी नहीं होने दिया। बिहार में 10 लाख और 19 लाख रोजगार देने के सियासी वादे की खुली कलई, एयरपोर्ट पर जुटे 300 लोग रोजगार के लिए राज्य से पलायन को दिखे मजबूर। बिहार में चुनाव और मतदान के सवाल पर बोले पलायन को मजबूर मजदूर, वोट देखें या पेट। चिराग पासवान सीतामढ़ी में मंदिर जाकर किया पूजा पाठ, उतारी आरती। चिराग ने सीतामढ़ी में भव्य सीता माता के मंदिर के निर्माण की कही बात, बोले सीता बिन राम अधूरे, अयोध्या से सीतामढ़ी तक सिया राम सेतु की मांग। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए, उनके आशीर्वाद लें। समस्तीपुर में प्रचार के दौरान तेज प्रताप खेलते दिखे क्रिकेट, खेत में जाकर बच्चों के साथ लगाए चौके छक्के। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के वर्कर भिड़े, आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों को प्रचार से रोका।
मंदसौर के सुवासरा में सीएम शिवराज सिंह ने किया प्रचार, कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, कई लोग घायल। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी, पुंछ में तोड़ा सीज फायर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी। कैंसर की बीमारी को मात देने के बाद आस्था के आंचल तले अभिनेता संजय दत्त, नवमी पर दुर्गा पूजा का वीडियो किया शेयर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में बीजेपी कार्यालय का किया वर्चुअल शिलान्यास, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से की पूजा। 8 सीटों के लिए गुजरात में उपचुनाव की जंग तेज, वडोदरा में सीएम रूपाणी ने मांगे वोट। आगरमालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस नेता साध्वी साधना भारती की जनसभा, बीजेपी पर किए तीखे वार। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प, पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत की दर्ज। दानापुर में इंडिया नाइट्स के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, आयोजक फरार। नोएडा में एनकाउंटर कर एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मेरठ में भी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार। फतेहाबाद में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, ससुराल गए युवक की पीट कर हत्या, सास ससुर समेत 11 नामजद। आर्मी मुखिया चंद्रशेखर का दावा, काफिले पर बुलंदशहर में चली गोली, पुलिस ने किया खंडन। कानपुर में बस अड्डों और स्टेशनों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, फोन करके दी थी धमकी। सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल, हालत गंभीर। राजकोट में अंबिका कस्बे के पास गैस लीकेज, हालत पूरी तरह काबू में। नोएडा की कंपनी में भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। वायनाड में वन महकमे ने बाघ को पकड़ा, बाद में जंगल में छोड़ा गया। नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, कई इलाकों में लोगों में डर, रुक रुक कर लगते रहे झटके। लेह में शहीद पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि, पुलिस ने निकाली एकता रैली। विशाखापट्टनम में मेट्रो चलाने की दिशा में बढ़ाया पहला कदम, आंध्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, परमार्थ निकेतन में पूजा अर्चना की। बारामूला में सेना की अनूठी पहल, स्थानीय लोगों के लिए किया कबूतर उड़ाने का मुकाबला। असम में फिर बाढ़ की आफत, नौगांव और करबी आंगलोंग में 15,000 लोग सैलाब से प्रभावित। बारामती में सैलाब का पानी निकला, लेकिन फसल चौपट, किसानों ने मांगी सरकारी मदद। प्याज आलू के बढ़ते दामों पर अंकुश नहीं, सूरत की थोक मंडी में दिनों दिन बढ़ रहे दाम, 120 रुपए किलो मिल रहा प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है बर्खास्तगी। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सैन्य स्तर की 8वें दौर की बातचीत हो सकती है, अब तक तारीख तय नहीं। दिल्ली में आज से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चीन से तनातनी के बीच अहम मंथन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दिल्ली दौरे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की तीसरी बड़ी रैली, क्वेटा में भारी भीड़ को नवाज शरीफ ने भी किया संबोधित। इराक में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बेलारूस में लुकाशेंको को पद छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम। कैमरून में स्कूल पर बंदूकधारियों का हमला, 7 बच्चों की मौत। पोलैंड में अबॉर्शन पर बैन का विरोध, चर्च के बाहर प्रदर्शन करके जताया विरोध। इटली में अब 6 बजे बंद हो जाएंगे बार और रेस्टोरेंट, देर तक खुलने के आखिरी दिन दिखी लोगों की भीड़। आईपीएल में कल राजस्थान का दिखा रॉयल अंदाज, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को दिया था 196 रनों का लक्ष्य, राजस्थान ने इसे सिर्फ 2 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने जोड़ा धमाकेदार शतक, महज 60 गेंदों में 107 रन बनाकर लौटे नाबाद। स्टोक्स ने अपनी पारी में 14 चौके, 3 शानदार छक्के जड़े, मुंबई के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा मैन ऑफ द मैच। संजू सैमसन ने दिया स्टोक्स को अच्छा साथ, संजू ने 31 गेंदों पर जड़ा नाबाद अर्धशतक, 4 चौके 3 छक्के जड़े।
हार्दिक पांड्या के धमाल से मुंबई इंडियंस ने बनाया था बड़ा स्कोर। पांड्या ने महज 21 गेंदों पर 60 रनों की नाबाद पारी खेली। पांड्या ने अपनी 21 गेंद की पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंद में बनाए थे 40 रन। गोपाल का बने शिकार। ईशान किशन ने 36 गेंद में 37 रन की खेली पारी, 4 चौके 1 छक्का जड़ा। सौरभ तिवारी ने भी 25 गेंदों में 34 रन की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन मुंबई के गेंदबाज स्कोर सुरक्षित नहीं कर पाए। कल चेन्नई ने भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दी करारी शिकस्त। धोनी के धुरंधरों ने विराट सेना को 8 विकेट से हराया। कोहली की अगुवाई में बैंगलोर ने बनाए थे 6 विकेट पर 145 रन। विराट ने 43 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक। चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में 19वें ओवर में हासिल की आसान जीत। गायकवाड़ ने 51 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाए। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस अभी भी 14 अंकों के साथ पहले पायदान पर। 14 अंकों के साथ ही दिल्ली कैपिटल का दूसरा नंबर। आरसीबी भी 14 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर। 12 अंक के साथ केकेआर का चौथा नंबर। पंजाब और राजस्थान की टीमें भी टॉप 4 में रेस में। कोरोना संकट के बीच देश भर में दशहरा उत्सव, कई जगहों पर नियमों के साथ रावण दहन। रामनवमी अयोध्या में रावण दहन, ग्रीन पटाखों का किया गया इस्तेमाल। सिलीगुड़ी में पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़, कोविड से मुक्ति के लिए की प्रार्थना। लखनऊ में लगाया गया 71 फुट का रावण, कोविड की थीम पर बना रावण का पुतला। बारामती में शाही दशहरा उत्सव कोरोना की वजह से रद्द, 700 सालों में पहली बार रद्द करने की मजबूरी। नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की भक्ति में डूबा देश। कई शहरों में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और पूजा पाठ। कोलकाता में सजे पंडाल, कोरोना के खतरे की वजह से कम दिखी श्रद्धालुओं की संख्या। रामपुर में दशहरे पर मिशन शक्ति अभियान के तहत निकली महिलाओं की स्कूटी रैली, प्रशासन के अफसर भी हुए शामिल। गुरदासपुर में रावण के पुतले में अचानक धमाका, कोई घायल नहीं। फरीदाबाद में पाबंदी के चलते नहीं होने दिया गया रावण दहन। एनआईटी दशहरा मैदान के पास रोका रावण दहन। मेरठ में भी हुआ रावण दहन, रामलीला ग्राउंड में दिखे कम लोग। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल भी दशहरा उत्सव में हुए शामिल, सूबे की तरक्की के लिए की प्रार्थना। पुरी में महिषासुर मर्दिनी की पूजा अर्चना, गौसानी यात्रा के लिए स्थापित की गई मूर्तियां। प्रयागराज में की गई शस्त्र पूजा, बजरंग दल और वीएचपी ने किया आयोजन। हरिद्वार में भी अखाड़ों में हुए शस्त्र पूजन, दशहरे पर की गई विशेष पूजा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।